हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट वन चैनल, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू नीट 24, 25 या 26। अगर आप क्लास 11th में हो, 12th में हो या फिर एक ड्रॉपर हो, यू विल फाइंड समथिंग वेरी यूजफुल फॉर योर नीट प्रिपरेशन इन दिस चैनल। ठीक है, यहाँ बेहतरीन टीचर्स आपको पढ़ाते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो चलो बच्चों, इस वीडियो में आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग इन जस्ट फ्यू मिनट्स। तो अगर आपने ये पढ़ रखा है, दिस विल बी योर क्विक रिविजन। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका कॉन्सेप्ट होगा क्रिस्टल क्लियर, जिससे आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे नीट के एग्जाम में जब वो आएगा रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। चलो जी, फटाफट से शुरू करते हैं। तो सर्कुलेशन मतलब क्या समझ आता है हमें कि कोई एक फ्लूइड है, उसे सर्कुलेट करना है ना। अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बॉडी, व्हाट डू वी सर्कुलेट इनसाइड आवर बॉडी? इट इज ब्लड, राइट, जो कि रेड कलर का है। बट जब हम लोग कॉकरोच की बात करते हैं, वी डोंट कॉल इट ब्लड, वी कॉल इट हीमोलिम्फ। और ये रेड कलर का नहीं होता, दिस इज कलरलेस क्यों भाई? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन में पाया जाता है। इट इज नॉट फाउंड इन कॉकरोच बिकॉज दे डोंट नीड इट। उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम काफी अलग है ह्यूमन से, है ना बच्चों। और हीमोलिम्फ में क्या पाया जाता है फिर? इट इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा और सेल्स को हम लोग बोलते हैं हीमोसाइट। चलो जी, ये समझ में आ गया कि जो सर्कुलेट करता है, जो फ्लूइड है, इन केस ऑफ कॉकरोच इट इज हीमोलिम्फ। पर कोई फ्लूइड को सर्कुलेट करने के लिए एक पाथवे भी तो चाहिए होगा। कहां सर्कुलेट करेगा, उसको एक डायरेक्शन भी तो देना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ ह्यूमन दे आर डायरेक्टेड इनटू आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, ऐसे वेसल्स पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई वी से कि ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इट इज क्लोज्ड टाइप, उससे बाहर ब्लड नहीं निकल के आता। बट कॉकरोच के केस में ऐसा कोई डिस्टिंक्ट पाथ नहीं है। सर्कुलेटरी फ्लूइड को ये बोला गया है कि तुम्हें जहां रहना है रहो, इट इज योर विल, दिस इज योर बॉडी, wherever you want to go, just go। ठीक है, दैट इज व्हाई द फ्लूइड हियर रिमेन्स इन अ ओपन स्टेट। इसीलिए इनका सर्कुलेशन को कहते हैं हम लोग ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। अभी अगर एक फ्लूइड को सर्कुलेट कराना है थ्रू वेसल्स हो या ओपन में जब वो रहे तब, पर उसे अगर सर्कुलेट कराना है फुल बॉडी में, तो पंप की जरूरत पड़ेगी। नहीं, पंप पुश करेगा तभी तो फ्लूइड सर्कुलेट करेगा। तो उस केस में उसका काम करता है 4 चैम्बर्ड हार्ट इन केस ऑफ ह्यूमंस। बट इन केस ऑफ कॉकरोच वो पंप का काम करता है 13 चैम्बर्ड हार्ट। कितना चैम्बर्ड हार्ट? 13th चैम्बर्ड हार्ट। इतने सारे चैम्बर्स हैं इनके अंदर। चलो जी, पंप अगर करता है कोई चीज फ्लूइड को, तो यार उस पंप को पावर भी तो चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी तो चाहिए, है ना। पंप पावर जनरेट करने के लिए, तो ह्यूमन के केस में वो पावर हार्ट खुद ही जनरेट करता है। दे हैव नोडल टिश्यूज दैट जनरेट पावर और दैट जनरेट द इंपल्स ऑन इट्स ओन। अमेजिंग, नहीं? बट इन केस ऑफ कॉकरोच they need the help of the nervous system। इसीलिए ह्यूमन के हार्ट को हम लोग कहते हैं मायोजेनिक हार्ट, बट कॉकरोच के हार्ट को हम लोग कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक, ओके बच्चा, दिस इज न्यूरोजेनिक हार्ट। अभी अगर आप एनसीईआरटी के डायग्राम को देखें, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जहां पे 13 चैम्बर हार्ट दिखाया गया है ना। और डिफरेंट मसल्स को भी लेबल किया है, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। बट पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया है दैट दिस हार्ट इज प्रेजेंट मिड डॉर्सली या फिर मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसका क्या मीनिंग है बच्चों? कि थोरैक्स और एब्डोमेन के बीचों बीच जो ये लाइन है, उसमें पाया जाता है, पर डॉर्सली, पीठ के तरफ, ऊपर के तरफ, जहां पे हम लोगों ने टर्गा पढ़ा था, ऊपर के पार्ट को टर्गा बोलते हैं, तो वो ऊपर की तरफ पाया जाता है डॉर्सली, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स और एब्डोमेन। तो बच्चों, बहुत सारी चीजें इस डायग्राम से समझ नहीं आता, तो मैंने आपके लिए ना एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ कॉकरोच बनाया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और इसका 3 डिफरेंट पार्ट्स है। ये डिफरेंट पार्ट्स कौन कर रहा है? बाय द डायफ्राम। ये जो दिख रहा है आप लोगों को लाइन, दिस इज अ डायफ्राम, बट दिस इज परफोरेटेड डायफ्राम। उनके अंदर पोर्स है, ठीक है, फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, वो हम लोग देखेंगे। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है क्योंकि तीनों पार्ट में अलग अलग चीजें पाया जाता है। ठीक है, ये अलग अलग 3 कैविटीज है। और सबसे ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा मिड डॉर्सल लाइन, तो डॉर्सल ऊपर की तरफ पाया जाएगा 13 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि ऊपर के कैविटी में हम लोगों को हार्ट मिलता है, इसीलिए हम ऊपर के कैविटी को कहते हैं दिस इज पेरिकार्डियल साइनस। साइनस मतलब कैविटी, एंड दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियल साइनस। और उसके बाद इस एरिया में विसरल ऑर्गन्स पाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं पेरीविसरल साइनस। और उसके नीचे इस वाले एरिया में, इस कैविटी में पाया जाता है बहुत सारे नर्व गैंग्लियंस। ठीक है, 9 नर्व गैंग्लियंस यहाँ पाए जाते हैं, इसीलिए इस एरिया को हम लोग कहते हैं पेरीन्यूरल साइनस। ओके, और यहाँ पूरा फैला रहता है
hemolymph. That is why we say that the organs bathe in the hemolymph. The organs डूबा रहता है hemolymph में, ठीक है। तो यार जो hemolymph सर्कुलेट होता है वो कैसे होता है, यहाँ हार्ट से पहले तो ये निकल के आता है, निकल के आके ये नर्व वाले एरिया में जाता है पेरिन्यूरल साइनस में, वहां से वो बाहर निकलता है विसरल साइनस में, और विसरल साइनस से फाइनली उसे भेज दिया जाता है कार्डियल साइनस में, और इस तरीके से वो सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है बच्चों। पर ये डायग्राम देख के क्या आपको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ अगर हेमोलिम्फ चला भी जाए वो हार्ट के अंदर घुसेगा कैसे? ये तो एक लॉन्ग ट्यूब जैसा दिख रहा है, फनल शेप्ड है, एक और पूरा लंबा ट्यूब जैसा दिख रहा है, नहीं तो ये हेमोलिम्फ जो है हार्ट के अंदर घुसता कैसे है भाई? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा हार्ट का एक्चुअल शेप, ठीक है। तो ये होता है इस तरीके का, फनल शेप का, ठीक है बच्चों, इस तरीके का। और नीचे का मैं सबसे लास्ट वाला बना रही हूँ जिसका एंड बंद होता है, ये वाला, और फिर वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, फुल्ली क्लोज नहीं होता। और ये जो ओपनिंग्स है, ये जो ओपनिंग्स है यहाँ येलो में जो ओपनिंग्स है, इसे हम लोग कहते हैं ऑस्टिया, इसे कहते हैं ऑस्टिया, ओके। यहाँ से हेमोलिम्फ एंटर करता है, ठीक है। तो जब हेमोलिम्फ एंटर हो गया उसके बाद ये ऑस्टिया बंद हो जाते हैं, ठीक है। ऑस्टिया बंद होने के बाद ये दो चैम्बर के बीच में एक वेल्व प्रेजेंट होता है, वो जनरली बंद होता है, बट जैसे ही ऑस्टिया बंद हो गया ये वेल्व खुल जाएगा और पीछे वाला चैम्बर पंप कर देगा और इसका हेमोलिम्फ ऊपर सामने वाले चैम्बर पे चला जाएगा, ठीक है। दिस इज अनदर वेल्व प्रेजेंट बिटवीन टू चैम्बर्स, ओके। ऐसा ही हर एक चैम्बर में कनेक्शन होता है, ऑस्टिया से हेमोलिम्फ घुसता है, फिर ऑस्टिया क्लोज होता है, वेल्व्स खुल जाते हैं और पुश होता है पीछे का चैम्बर और हेमोलिम्फ आगे चला जाता है ना बच्चों। चलो जी, अगर ये चैम्बर को पुश करना पड़े या फिर पंप करना पड़े ताकि वो आगे चला जाए, तो वो कौन करता है? मसल्स होते हैं उसके लिए, मसल्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं एलरी मसल्स, ओके। ऐसे मसल्स प्रेजेंट रहते हैं और इन मसल्स को मैं यहाँ भी दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, ठीक है। These are muscles, और ये मसल सिर्फ पंप करने में हेल्प नहीं करता, ये 13 चैम्बर्ड हार्ट को अपनी जगह पे बिठा के रखने का भी काम करता है। यस, अदरवाइज दे विल फ्लोट इन दिस पेरिकार्डियल साइनस, है ना बच्चों। ये एलरी मसल्स इन्हें बहुत प्यार से अच्छे से पकड़े रखता है। तो बच्चों ये जो एलरी मसल है, एलरी मसल्स, दीज आर प्रेजेंट इन 12 पेयर्स, ओके। 13 चैम्बर्ड हार्ट है बट 12 पेयर से ही काम हो जाता है, तो ये एलरी मसल्स पाए जाते हैं 12 पेयर्स इनसाइड द कॉकरोच, ठीक है बच्चा, ओके। फिर ये ऑस्टिया भी 12 पेयर्स पाए जाते हैं, ओके। एंड अगेन वेल्व्स भी 12 इन नंबर्स पाए जाते हैं इनसाइड द कॉकरोच। और ये एलरी मसल का मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ 12 पेयर्स, ओके, 12 पेयर्स। एंड लेट मी इरेज दिस वन फ्रॉम हियर। ऑलराइट, चलो मैंने ये तो बता दिया कि हेमोलिम्फ गोज फ्रॉम पेरिन्यूरल साइनस टू पेरीविसरल साइनस, फ्रॉम पेरीविसरल साइनस टू पेरिकार्डियल साइनस, बट वो पेरिकार्डियल साइनस में जाके वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो हेमोलिम्फ कौन से डायरेक्शन में फ्लो करता है? सो इट फ्लोज फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड टू द एंटीरियर साइड। उस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है कि पीछे का जो चैम्बर है वो पुश करके अपना फ्लूइड आगे के चैम्बर को भेजता है, एंड दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड पोस्टीरियो एंटीरियर कॉन्ट्रैक्शन। इसे कहते हैं पोस्टीरियो एंटीरियर कंट्रैक्शन बच्चों। तो चलो इसके साथ हमारा कंप्लीट हुआ फुल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच बच्चों। ऐसे ही हम लोग फ्यू मिनट्स के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे इन शॉर्ट वीडियोस व्हिच विल हेल्प यू इन योर रिवीजन, जो आपका रिवीजन का स्पीड 2x कर देगा, नहीं बच्चों। पर ये वीडियो खत्म करने से पहले आई वांट यू टू पॉज द वीडियो एंड आंसर दिस क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दो। अगर आप कंफ्यूज हो गए हो, भूल गए हो, यू कैन ऑलवेज गो बैक, वॉच द वीडियो, ताकि आप रिवाइंड करो, रिकॉल करो अपने माइंड में और कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि आप कभी ना भूलो टिल योर नीट एग्जाम एटलीस्ट, है ना बच्चों। चलो जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही क्रिस्प क्वालिटी कंटेंट के साथ। बाय बाय।